फिर है डिस्पाइट इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर ने इंक्रीज़ की है लॉन्गिविटी पर्सनस की विद ट्राइसोमी 21। करंटली मीडियन एज एट द death is 60 years, up from 25 years in the 1983. Although karyotype Down syndrome का नॉन है for decades, molecular basis इस disease की elusive रह रही है. Studies humans की with the partial trisomy of the chromosome 21 and mouse model of trisomy have identified the critical region of human chromosome 21 that is involved in the pathogenesis. Based on these studies, several gene cluster हर जो है predicted है to participate in the same biologic pathway have been implicated. For example, 16 genes involved होते हैं in the mitochondrial energy pathway. Several likely हैं to influence CNS development and one group is involved in the folate metabolism. ये नहीं पता कि कैसे हर ये ग्रुप जीन्स का रिलेटेड है डाउन सिंड्रोम के साथ. एडिंग कम्प्लेक्सिटी इज़ द फैक्ट कि सेवरल माइक्रो आरएनएस जीन रिजाइड करते हैं क्रोमोसोम 21 पे, जो शट डाउन कर सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ जीन्स को जीन मैप दैट मैप एल्सवेयर इन द जीनोम. मच प्रोग्रेस की जा रही है इन द मोलिकुलर डायग्नोसिस डाउन सिंड्रोम की प्रीनेटली. अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% टोटल सेल फ्री डीएनए मैटरनल ब्लड का ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द फीटस और आइडेंटिफाई किया जाता है बाय पोलीमॉर्फिक जेनेटिक मार्कर. By using the next generation sequencing, gene dosage chromosome 21 linked genes का in the fetal DNA can be determined with great precision. This has emerged as a sensitive and specific non-invasive method यानी liquid biopsy for prenatal diagnosis of the trisomy 21 as well as other trisomies. Currently सारे cases trisomy 21 के identify हुए हैं by such liquid biopsies, confirm हुए हैं by conventional cytogenetics on fetal cells obtained by amniocentesis. 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम देखते हैं. 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम इनकम्पास करता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स का जो रिजल्ट करते हैं स्मॉल इंटरस्टिशियल डिलीशन ऑफ द बैंड 11 ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 22 पे. बैंड 11 की डिलीशन, स्मॉल इंटरस्टिशियल डिलीशन. क्लिनिकल फीचर इस सिंड्रोम के इंक्लूड करते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो अफेक्ट करती है आउटफ्लो ट्रैक को, एब्नॉर्मलिटी पैलेट की होती है, फेशियल डिस्मॉर्फिज्म, डेवलपमेंटल डिले, थाइमिक हाइपोप्लेजिया विद इम्पेयर्ड टी सेल इम्यूनिटी एंड पैराथायरॉयड हाइपोप्लेजिया जो रिजल्ट करती है इन द हाइपोकैल्सीमिया. प्रीवियसली ये क्लिनिकल फीचर बिलीव थे टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट डिसऑर्डर, एक डायजॉर्ज सिंड्रोम और दूसरा वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम. हाउएवर ये नहीं पता कि दोनों कॉज हुए हैं बाय 22q डिलीशन. वेरिएशन साइज में और पोजीशन में ऑफ द डिलीशन, साइज में और पोजीशन में वो थॉट हुई है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरिंग द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. जब टी सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी और हाइपोकैल्सीमिया डोमिनेंट फीचर होते हैं तो पेशेंट सेड हैं टू हैव डायजॉर्ज सिंड्रोम, जबकि जब पेशेंट्स विद सो कॉल्ड वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम को माइल्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है और प्रोनाउंस्ड डिसमॉर्फोलॉजी और कार्डियल डिफेक्ट्स होते हैं, कार्डियक डिफेक्ट. इन एडिशन टू दिस मेलफॉर्मेशन, पेशेंट जो कि 22q11.2 डिलीशन के होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है स्किज़ोफ्रेनिया का एंड बाइपोलर डिसऑर्डर का. इनफैक्ट ये एस्टिमेट हुआ है कि स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करती है इन अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ एडल्ट में इस सिंड्रोम के साथ. कन्वर्सली डिलीशंस रीजन्स की जो है वो फाउंड होती है 2% to 3% ऑफ द इंडिविजुअल में विथ चाइल्डहुड ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया. मॉलिकुलर बेसिस इस सिंड्रोम की फुली अंडरस्टूड नहीं है. अफेक्टेड रीजन क्रोमोसोम 11 का इनकोड करता है मैनी जीन्स. Among these, a transcription factor called gene TPX1 ये सस्पेक्टेड है टू बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट क्योंकि इसका लॉस देखा गया है टू को रिलेट विद द अकरेंस ऑफ डायजॉर्ज सिंड्रोम. क्लियरली देयर आर अदर जीन्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द बिहेवियरल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर दैट रिमेन टू बी आइडेंटिफाइड. डायग्नोसिस इस कंडीशन के सस्पेक्टेड है ऑन क्लिनिकल ग्राउंड लेकिन एस्टेब्लिश हुई है ओनली बाय डिटेक्शन ऑफ द डिलीशन, टिपिकली बाय द फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन FISH. ये फिगर देखें FISH, इसमें इंटरफेज ए वाले फिगर में इंटरफेज न्यूक्लियस फ्रॉम मेल पेशेंट विद सस्पेक्टेड ट्राइसोमी. 3 डिफरेंट फ्लोरोसेंट प्रोब्स जो है यूज़ किए गए इन फिश कॉकटेल FISH कॉकटेल. जीन प्रोब हाइब्रिडाइज टू द X क्रोमोसोम सेंट्रोमियर 1 कॉपी, द रेड प्रोब टू द Y क्रोमोसोम सेंट्रोमियर 1 कॉपी एंड द एक्वा प्रोब टू द क्रोमोसोम 8 सेंट्रोमियर 3 कॉपीज. इस बी फिगर में देखिए मेटाफेज स्प्रेड in which 2 fluorescent probe have been used, one hybridizing to chromosome region 22q13 जो कि green है and the other hybridizing to the chromosome region 22q11.2 जो कि red दिखाया गया है. There are 2 22q13 signals.
वन ऑफ द टू क्रोमोसोम डज नॉट स्टेन विद द प्रोब फॉर 22q11.2 इंडिकेट कर रहा है माइक्रो डिलीशन इन दिस रीजन। तो ये एबनॉर्मलिटी दे रही है राइज टू द 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम, डाई जॉर्ज सिंड्रोम। समरी देखिए, हमने साइटोजेनिक डिसऑर्डर जो इन्वॉल्व करते हैं ऑटोजोम को वो पढ़े। डाउन सिंड्रोम हमने कहा कि एसोसिएट होता है एक्स्ट्रा कॉपी जीन की होती है क्रोमोसोम 21 पे। ये मोस्ट कॉमनली होती है ड्यू टू ट्राइसोमी 21 एंड लेस फ्रिक्वेंटली ट्रांसलोकेशन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल की फ्रॉम क्रोमोसोम 21 टू किसी और क्रोमोसोम की तरफ या मोसेजिज्म की तरफ वजह से भी हो सकता है। फिर हमने कहा पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम को मेंटल रिटार्डेशन, फेशियल फ्लैट प्रोफाइल, एपिकेंथिक फोल्ड होते हैं, कार्डियक मेलफॉर्मेशन, हायर रिस्क ल्यूकेमिया का इन्फेक्शन का, प्रीमेच्योर डेवलपमेंट अल्जाइमर डिजीज़ की। फिर हमने कहा डिलीशन जीन्स की एट द क्रोमोसोम लोकस 22q11.2 राइज देता है टू द मेलफॉर्मेशन जो फेस, हार्ट, थाइमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। जो रिजल्टिंग डिसऑर्डर है वो रिकॉग्नाइज होते हैं हमने कहा एक तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम से, थाइमिक हाइपोप्लेजिया विथ डिमिनिश्ड टी सेल इम्यूनिटी एंड पैराथायरॉयड हाइपोप्लेजिया विथ हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा हमने कहा वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो इन्वॉल्व करती है आउटफ्लो ट्रैक्स, फेशियल डिस्मॉर्फिज्म एंड डेवलपमेंटल डिले। अब हम आ जाते हैं साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर जो इन्वॉल्व करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को। अ नंबर ऑफ एबनॉर्मल कैरियोटाइप इन्वॉल्व करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को रेंजिंग फ्रॉम 45x टू 45x से लेके 49 4xy ये कंपेटेबल हैं विथ लाइफ। इंडीड फिनोटाइपिकली नॉर्मल मेल्स विथ 2 या फिर इवन 3y क्रोमोसोम्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं। सच एक्सट्रीम कैरोटाइपिक जो डेविएशन है वो इनकाउंटर नहीं की जाती विथ ऑटोजोम। इन लार्ज पार्ट ये लैटिट्यूड रिलेट करता है टू 2 फैक्टर्स। नंबर 1 लायोनाइजेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर 2 स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड बाय द वाई क्रोमोसोम। कंसिडरेशन लायोनाइजेशन की मस्ट बिगिन विथ मैरी लायोन जिसने 1962 में प्रपोज किया कि सिर्फ इन फीमेल्स ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव होता है। एक्स इनएक्टिवेशन होती है अर्ली इन द फीटल लाइफ about 16 days after conception. Either the paternal or the maternal X chromosome is randomly inactivated in each cell of developing embryo. Once inactivated, same X chromosome remains inactive in all of the progeny of these cells. Moreover, all but one X chromosome is inactivated, and so a 48-4X female has only one active X chromosome. तो ये फिनोटाइप एक्सप्लेन करता है कि क्यों नॉर्मल फीमेल्स को डबल डोज नहीं होता कंपेयर्ड विथ मेल्स ऑफ द फिनोटाइपिक एट्रीब्यूट्स इनकोडेड बाय द एक्स क्रोमोसोम। लायन हाइपोथेसिस आल्सो एक्सप्लेन करती है कि क्यों नॉर्मल फीमेल रियलिटी में मोज़ेक्स होती हैं कंटेनिंग 2 सेल पॉपुलेशंस, वन विथ एन एक्टिव मैटरनल एक्स होता है, अदर विथ एक्टिव पैटर्नल एक्स होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस एक्स इनएक्टिवेशन की इन्वॉल्व करती है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो कि इनकोड होता है बाय XIST जीन से। ये नॉन कोडिंग आरएनए जो है ना वो रिटेन होता है इन द न्यूक्लियस जहाँ पे ये कोड करता है एक्स क्रोमोसोम को जो कि ट्रांसक्राइब होता है फ्रॉम एंड साइलेंसेस द जीन ऑन दैट क्रोमोसोम। अदर XIST अलील जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है इन एक्टिव एक्स में वो स्विच ऑफ हो जाता है और अलो करता है जीन्स इनकोडेड on 1 X chromosome to be expressed. Although essentially accurate, Lion hypothesis जो है subsequently somewhat modified है. Most important, the initial presumption कि सारे genes जो हैं on the inactive X switch off हो जाते हैं has been revised as roughly 21% of the genes XP पे and smaller number 3% जो है XQ पे escape कर जाते हैं X inactivation को। इस observation ने implicate किया है for the मोनोजोमिक एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर या टर्नर सिंड्रोम जो हम बाद में देखेंगे। एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम रेडिली टॉलरेट होता है क्योंकि ओनली इन्फॉर्मेशन नोन टू बी कैरिड ऑन द वाई क्रोमोसोम सीम टू रिलेट टू द मेल डिफरेंशिएशन ऑफ नोट वट एवर द नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंस वाई की इनवेरिएबली डिक्टेट करती है मेल फिनोटाइप। जीन फॉर द मेल डिफरेंशिएशन यानी SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम लोकेटेड होता है ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई। डिस्क्राइब ब्रीफली नेक्स्ट आर द 2 डिसऑर्डर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम जो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द एबरेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हम डिटेल में देखें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिफाइन होता है मेल हाइपोगोनेडिज्म जो डेवलप करती है जब देयर आर एटलीस्ट 2 एक्स क्रोमोसोम एंड ओनली या फिर 1 या फिर मोर वाई क्रोमोसोम।
और एटलीस्ट 2 क्रोमोसोम होने चाहिए। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोगोनेडिज्म का मेल्स में। अफेक्टेड पेशेंट्स जो होते हैं मोस्ट, उनको 47XXY कैरियोटाइप होता है। ये कैरियोटाइप रिजल्ट करता है नॉन डिस्जंक्शन सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ड्यूरिंग द मियोसिस। एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम है ये या तो मैटरनल या फिर पैटर्नल ओरिजिन का हो सकता है। एडवांस्ड मैटरनल एज और हिस्ट्री इरेडिएशन की किसी भी पेरेंट की कंट्रीब्यूट कर सकती है मियोटिक एरर में, जो रिजल्ट करेगा इस कंडीशन में। अप्रोक्सीमेटली 15% पेशेंट मोज़ेक पैटर्न शो करते हैं, जिसमें 46XY बाय 47XXY है, 47XXY बाय 48XXY। और वेरिएशन इस थीम में प्रेजेंस 46XY लाइन की इन द मोज़ेक यूजुअली एसोसिएटेड होती है विद माइल्डर क्लिनिकल कंडीशन। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम थे ना, वो एसोसिएट होता है वाइड रेंज ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ, लेकिन कुछ पर्सन्स में ये एक्सप्रेस होता है सिर्फ एज हाइपोगोनेडिज्म, लेकिन कुछ पेशेंट में इसको डिस्टिंक्टिव बॉडी हैबिटस होता है विद इंक्रीज लेंथ होती है बिटवीन द सोल्स एंड द प्यूबिक बोन्स, जो क्रिएट करता है अपीयरेंस इलोंगेटेड बॉडी की। आज जो कैरेक्टरिस्टिक में इसमें यूनिकोइड बॉडी हैबिटस है, रिड्यूस फेशियल एंड बॉडी एंड प्यूबिक हेयर होते हैं, गायनेकोमेस्टिया फ्रीक्वेंटली देखा गया है। टेस्टिस जो है मार्कली रिड्यूस होती हैं साइज में, समटाइम 2 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन। कीपिंग विद द टेस्टिकुलर एट्रोफी, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल इसमें कम होता है, लो देन नॉर्मल, और यूरिनरी गोनेडोट्रोपिन लेवल भी बढ़ जाते हैं। सिर्फ रेयरली पेशेंट्स जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के फर्टाइल होते हैं, और प्रिजमेबली इस तरह के पेशेंट मोज़ेक्स होते हैं विद लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ 46XY सेल्स। स्टेरिलिटी होती है क्योंकि इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, समटाइम टू द एक्सटेंट ऑफ द टोटल एजोस्पर्मिया। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन शो करती है हाइलाइनाइजेशन ट्यूब्यूल्स की, जो अपीयर होते हैं गोस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द टिश्यू सिक्रेशन। बाय कंट्रास्ट जो लेडिक सेल्स है ना, वो प्रोमिनेंट होते हैं, एज अ रिजल्ट या तो हाइपरप्लेजिया हो जाती है या इनअपेरेंट साइज बढ़ जाता है रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। आल्दो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो एसोसिएट होता है विद मेंटल रिटार्डेशन, डिग्री इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट की टिपिकली माइल्ड होती है और कुछ केसेस में नो डेफिसिट डिटेक्टेबल है। रिडक्शन इंटेलिजेंस में करेक्ट किया जाता है विद द नंबर ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एसोसिएट होता है हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवरल डिसऑर्डर। इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी है जो 20 टाइम ज़्यादा कॉमनली है इन नॉर्मल मेल्स। एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि सिस्टेमिक लूपस एरिथोमेटोसिस भी होती है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म इन फिनोटाइपिक फीमेल्स में, रिजल्ट करता है फ्रॉम पार्शियल या कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। उसकी मोनोसोमी, पार्शियल या कंप्लीट शॉर्ट आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी। रूटीन साइटोजेनेटिक मॉडल्स मेथड से इंटायर एक्स क्रोमोसोम फाउंड होता है टू बी मिसिंग 57% ऑफ द पेशेंट में, जिसके नतीजे में 55X कैरियोटाइप होगा। ये पेशेंट जो है ये मोस्ट सीवियरली इफेक्ट होते हैं और डायग्नोसिस ऑफन की जाती है बर्थ के टाइम पे या अर्ली चाइल्डहुड में। टिपिकल क्लिनिकल फीचर एसोसिएटेड होते हैं विद 45X टर्नर सिंड्रोम, इंक्लूड करते हैं ग्रोथ की रिटार्डेशन, लीड करते हैं एबनॉर्मल शॉर्ट स्टेचर बिलो द 3rd परसेंटाइल, स्वेलिंग हो जाती है नेप ऑफ द नेक की क्योंकि डिस्टेंडेड लिम्फेटिक चैनल होते हैं इन्फेंसी में जो देखे गए हैं। वेबिंग ऑफ द नेक ओल्डर चिल्ड्रन में, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन होती है, क्यूबिटस वेल्गस यानी इंक्रीज द कैरिंग एंगल ऑफ आर्म्स, शील्ड लाइक चेस्ट हो जाती है विथ वाइडली स्पेस्ड निपल्स, हाईली आर्क्ड पैलेट, लिम्फेडिमा हैंड्स का, फीट का, एंड वेराइटी ऑफ कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन जैसे कि हॉर्स शू किडनी, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व एंड करेक्शन ऑफ द एओर्टा। कार्डियोवास्कुलर जो एब्नॉर्मलिटीज़ है ज़्यादा कॉमन कॉज है डेथ का इन द चाइल्डहुड। अब ये फिगर देखिए, इसमें क्लिनिकल फीचर्स है कैरियोटाइप ऑफ द टर्नर सिंड्रोम के। इसमें देखिए ये शॉर्ट स्ट्रेचर है, इसका करेक्शन ऑफ द एओर्टा हुई है, क्यूबिटस वेल्गस आर्म में, ये स्ट्रिक्स ओवरीज इनफर्टिलिटी एमेनोरिया, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन है, वेबिंग ऑफ द नेक, ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स, पिगमेंटेड नेवाई और पेरिफेरल लिम्फेडिमा एट बर्थ। टर्नर सिंड्रोम है तो ये इसमें 1 in 3000 फीमेल बर्थ में होता है। इसका कैरियोटाइप क्लासिक है, डिफेक्टिव 2nd X क्रोमोसोम वाला और मोज़ेक, ये 3 टाइप्स हैं। क्लासिक में 45X है, डिफेक्टिव 2nd X क्रोमोसोम में ये सारी हैं और मोज़ेक टाइप सी वाला है। एडोलेसेंट में अफेक्टेड जो गर्ल्स हैं वो फेल टू डेवलप नॉर्मल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिलिया रिमेन इन्फेंटाइल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज मिनिमल एंड लिटिल प्यूबिक हेयर अपीयर। मोस्ट पेशेंट्स को प्राइमरी एमेनोरिया होता है और मॉर्फोलॉजी एग्जामिनेशन शो करती है ट्रांसफॉर्मेशन ओवरीज की इनटू द वाइट स्ट्रीक्स ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा जो डिवॉइड होता है फॉलिकल्स का। मेंटल स्टेटस इन पेशेंट्स का नॉर्मल होता है यूजुअली, लेकिन सब्टल डिफेक्ट विजुअल स्पाशियल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हैव बीन नोटेड। क्यूरियसली हाइपोथायरॉइडिज्म कॉज होता है बाय ऑटो एंटीबॉडीज़ स्पेशली वुमेन में विद द आइसोक्रोमोसोम XP। इसकी वजह से एज मैनी 50% ऑफ इस तरह के पेशेंट डेवलप करते हैं क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म। एडल्ट पेशेंट में कॉम्बिनेशन शॉर्ट स्ट्रेचर का प्राइमरी एमेनोरिया प्रॉम्प्ट करता है
स्ट्रॉन्ग सस्पिशन फॉर द टर्नर सिंड्रोम। डायग्नोसिस स्टेब्लिश की जाती है कैरियोटाइपिंग के साथ। 43% इस तरह के पेशेंट टर्नर सिंड्रोम को या तो मोज़ेक यानी वन ऑफ द सेल लाइंस बीइंग 45X या फिर अदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी एक्स क्रोमोसोम की भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन इसमें डिलीशन हो जाती है शॉर्ट आर्म की, जिसके नतीजे में फॉर्मेशन हो जाती है आइसोक्रोमोसोम की ऑफ द लॉन्ग आर्म 46XIX। Q10 नेट इफेक्ट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी का है प्रोड्यूस पार्शियल मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, कॉम्बिनेशन डिलीशंस का और मोसिसिज्म का हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है टू अप्रिशिएट द कैरियोटाइपिक हेट्रोजेनिटी एसोसिएटेड विद द टर्नर सिंड्रोम because it is responsible for significant variation in the phenotype. In contrast with the patient with monosomy X who are mosaic or have deletion variants may have an almost normal appearance and may present only with primary amenorrhea.